हेलो दोस्तों। ये आज की कहानी मेरी एक दोस्त सुनीता की है, जिसके पति ने उसके साथ चलिए उसके पति की जुबानी उसकी ये कहानी सुनते हैं। मेरा नाम अनिल है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही मुसीबत और मुश्किलों से पाला था। माँ पापा ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की थी, मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं अब अपने माँ बाप को संभाल सकूं। एक दिन पापा गांव अपने दोस्त से मिलने गए थे। पापा के दोस्त बहुत बीमार थे। पापा के दोस्त बच न सके और पापा के दोस्त की मौत हो गई। और फिर जब पापा वापस आए तो उनके साथ एक जवान और मेरी ही हम उम्र लड़की थी। पापा ने कहा, ये उनके स्वर्गीय दोस्त की बेटी है और इसके पापा को मरते मरते मेरे को वचन दिया है और वह उसकी शादी मेरे साथ करेंगे। मैंने अपने पापा को बहुत समझाया। मैं पापा से बहुत गुस्सा हो गया। मैं अपने पापा से प्यार भी बहुत करता था। मैंने अपने पापा से बहुत मना किया कि मैं किसी भी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं इसके साथ भला पूरी जिंदगी कैसे गुजर सकता हूँ। लेकिन पापा ने मुझे मजबूर कर दिया और मेरी शादी सुनीता के साथ कर दी। उन्हीं दिनों मेरे पापा बहुत बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। पापा की मौत के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरी पहली पत्नी को जो मैं समझता था वह बिल्कुल नहीं निकली थी। वह तो बहुत ही गंवार थी। मुझे उससे नफरत महसूस होने लगी थी। मैं अपनी पत्नी से नफरत जरूर करता था, लेकिन फिर भी मैं उसका ख्याल रखने लगा था, क्योंकि मेरे पापा ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं सुनीता का ध्यान रखूं, और अपने पापा से किया हुआ वादा में निभा रहा था। मैं तो पापा के जाने के बाद भी उसका ख्याल रखने लगा था, पर वह किसी लड़के के साथ घर से भाग भाग गई थी, ऐसा मुझे लगता था। पर समय आने पर जो हकीकत मुझे पता चली थी, उसे जानकर मैं शर्मिंदगी के गड्ढों में गिर चुका था। खैर, मेरी दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी पढ़ी लिखी थी और बहुत खूबसूरत थी। हम माँ बेटे का बहुत ध्यान भी रखी थी। मगर मेरी माँ कहती कि तेरी दूसरी पत्नी भी अच्छी लड़की नहीं है, पर मैं तब विश्वास नहीं करता था। वह तो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी माँ की भी बहुत सेवा करती थी। एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ के साथ जुल्म करते देखा तो मेरे आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह औरत मेरी माँ के साथ ऐसा भी कर सकती है। मुझसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। माँ की हालत देखकर मैं जमीन पर गिरता चला गया। एक औरत होकर वह दूसरी औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती थी। मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं इस समय उसको तलाक दे दी। मेरी दूसरी पत्नी मुझसे कहने लगी, तुमने मुझे तो छोड़ दिया है, तो अब अपनी चालबाज माँ को भी छोड़ दो, जो तुम्हारी गुनहगार है। मैंने कहा कि एक माँ कभी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचती। पर मेरी दूसरी पत्नी कहने लगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तुम्हारी पहली पत्नी बहुत ही मासूम और पवित्र थी, पर तुम्हारी माँ को पसंद नहीं थी। उसने तुम्हारी माँ की बहुत सेवा की थी, मगर उस पर तुम्हारी माँ के जुल्म बढ़ते चले गए थे। तुम्हारी माँ चाहती थी कि उसकी बहू लाखों का दहेज लाए, और वह लड़की तो गरीब थी, सिवाय मोहब्बत और वफा के अपने साथ कुछ भी नहीं ला सकी थी। और फिर जब वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब तुम्हारी माँ ने एक लड़के को पैसे देकर उस पर चरित्रहीनता का इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी पहली पत्नी कहती रही कि मैं एकदम पवित्र हूँ, पर तुमने उसका विश्वास नहीं किया और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। उस बेचारी का आखिर क्या दोष था? वह तो बेकसूर थी, जिसे सिर्फ अपने पति के लिए अपनी सास का हर जुल्म सहना किया था। वह बहुत कोशिश करती थी कि इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना सके, पर हर बार उसको जलील कर दिया जाता था, हर बार उसको ठुकरा दिया जाता था। वह अनाथ लड़की, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, वह तो तुम लोगों की दया पर थी। वह तुम्हारी माँ के पांव पड़ती रही, पर यह एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही और उसको हमेशा हम के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया। और फिर उसके बाद तुमने मुझसे शादी कर ली। पर शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे भी नींद की दवा देती है। उनको डर है कि कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे छीन ना जाए, और अगर औलाद पैदा हो गई तो कहीं तुम उनसे दूर ना हो जाओ। मैंने बहुत कहा कि माँ, वह तो आपका बेटा है, आपका ही रहेगा, पर एक पत्नी का भी तो उसके पति पर कुछ हक होता है। पहले तो आप अपने बेटे का घर उजड़ चुकी है, अब और आगे कुछ मत करें। पर तुम्हारी माँ नहीं मानी, उल्टा मेरे साथ भी वही सब कुछ करने लगी जो तुम्हारी पहली पत्नी के साथ कर चुकी थी। उनकी कमर की हड्डी टूट गई है ना,
वह कभी भी अब ठीक नहीं हो सकती और ना ही वह कभी दोबारा से अपने पैरों पर चल सकती है। मैंने जानबूझकर तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से गिराया था ताकि उनको यह एहसास होगा कि किसी पर जुल्म कैसे किया जाता है। पर तुम भी अपनी माँ के बेटे हो जिसे सच्चाई नहीं जानी, उल्टा मुझे दोषी साबित कर दिया और एक पल में मुझे तलाक देकर घर से निकालने की अनुमति दे दी। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी माँ से। ये सब कहने के बाद मेरी दूसरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। मुझे आज सुनीता यानी अपनी पहली पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसकी वह मासूम सी शक्ल याद आ रही थी जो मेरी माँ के इतने जुल्म सहती रही, फिर भी जबान पर शिकवा नहीं लाई थी और ना कभी मेरे मन को नुकसान पहुंचाया था। हर बार यही कहती रही कि मेरे लिए तो रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं। मैंने बचपन से ही अकेलापन सहा है। मेरा कोई भी सगा संबंधी मेरे आसपास नहीं था। वह मेरे पापा के स्वर्गीय दोस्त की निशानी थी और मैं अपने आप से किए गए वादे को भी निभा न सका था। मुझे उस दिन अपने पापा की बात याद आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक वफादार और मोहब्बत करने वाली पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है, और तभी मेरे दिमाग में अनजान नंबर से आने वाले मैसेज का ख्याल आया। अनजान नंबर से मुझे हमेशा मैसेज आता रहता था कि अपनी माँ को बचा लो, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। पहले मैं इस अनजान नंबर को इग्नोर कर देता था, लेकिन आज यह अनजान नंबर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। ये कौन है जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है और मैं उसे इग्नोर करता रहा हूँ? मैं इस नंबर पर कॉल करने लगा, पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन जब मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठा तो वह मुझे आंखों में आंसू भरकर देखती रही और मुझसे बातें करने की कोशिश करती रही। पर मैं क्या बात करता, फिर भी मैं उनका ख्याल रखने लगा। और फिर एक दिन मेरी माँ ने आखिरी बार मुझसे बात की थी। उनके टूटे फूटे शब्द मुझे बहुत ही मुश्किल से समझ आ रहे थे। मेरी माँ कह रही थी, अगर कभी सुनीता मिल जाए तो उससे कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उस मासूम बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं बह गई थी। मुझे लगा था कि लोग क्या कहेंगे कि यह गरीब घर की बे को बहू बनाकर ले आई है और दहेज में कुछ भी नहीं मिला है। अब मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर सुनीता मेरे पास नहीं है। न जाने वह कहाँ होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। और मेरी माँ उसके बाद रोने लगी थी और फिर एक हिचकी के बाद वह दोबारा कभी भी बोल नहीं पाई। मेरे पास मेरे माँ के अलावा अब कुछ भी नहीं था, मगर अब वह भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अपनी माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता था। मैं उनको यह बताना चाहता था कि उनका बेटा बहुत थक चुका है, पर मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूर चली गई थी। मैं रो रहा था। मेरा दोस्त मुझे चुप करवा रहा था। तभी मेरी नज़र उस दुकान पर पड़ी जिस हकीम से मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ की कमर के इलाज के लिए लाल तेल मंगवा थी। यह हकीम एक अस्पताल में कोई छोटा मोटा डॉक्टर भी था। अस्पताल से छुट्टी के बाद अपनी दुकान पर जड़ी बूटियां का तेल भी बेचा करता था। मैं उसकी दुकान पर गया और पता चला कि वह बीमार है और अपने घर पर है। मैं उसके घर का पता करता हुआ वहां से चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला और वह बिना कुछ कहे अंदर चली गई। फिर वही हकीम साहब बाहर आ गए। वह पहले से ही काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, बेटा सब खैरियत, क्या कोई बीमारी है? मैंने कहा कि मैं आपसे लाल तेल लेकर जाता था और उसी दौरान मुझे मैसेज आता था कि तुम अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हो। आप ही मुझे तेल दे देते थे। इस तेल में ऐसा क्या था और आपके अलावा किसको पता था कि यह तेल जानलेवा है? ये लाल तेल नहीं, बल्कि ऐसी जड़ी बूटी थी कि जिससे मेरी माँ दिन दिन कमज़ोर होती जा रही थी। तब वह हकीम कुछ घबरा गया। मैंने कहा कि मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपने जो मेरी पत्नी के साथ मिलकर किया है, मैं यहाँ पर पुलिस केस कर सकता हूँ। तब उस हकीम ने कहा कि मैं यह सब कुछ पैसे की खातिर कर रहा था। तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी माँ की दुश्मन थी। मेरी 3 बेटियां हैं। मुझे तुम्हारे फ़ोन पर आए मैसेज के बारे में कुछ नहीं पता कि वह मैसेज तुम्हें कौन करता था। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दूसरी पत्नी ने मुझे पैसों का लालच दिया था और वह तेल मुझसे बनवा कर ले जाती थी। वह तुम्हारी माँ को मेरे हॉस्पिटल में भी लेकर आई थी। उसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि इस बुढ़िया का इलाज नहीं करना है, बल्कि रिपोर्ट बनानी है कि इसकी कमर की हड्डी कभी ठीक नहीं हो सकती। मैंने ऐसा ही किया था। उसकी बेटियों के जुड़े हुए हाथ देखकर मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आया था। मुझे आज भी वह दिन याद है
जब मेरी पत्नी मुझे माफिया मांग रही थी, मेरी बीमार माँ के पांव पड़ रही थी, इसी घर में रहने की भीख मांग रही थी, मगर मैंने उसकी एक न सुनी थी। और फिर मुझे अपनी दूसरी पत्नी का ख्याल आया, जो मुझे तेल मंगवा कर मेरी माँ के कमरे में जाती और मुझसे कहती कि बिना अनुमति के कमरे में न आना। और जब एक दिन मैंने अचानक कमरे में जाकर देखा था, तो वही तेल में माँ को जबरदस्ती पिला रही थी और उनको बालों से पकड़कर थप्पड़ मार रही थी। मेरी माँ रो रही थी, पर उसे बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। इसी वजह से उस रात मैंने उसे तलाक दी थी और धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया था, और वह भी अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। मेरी जिंदगी में 3 औरतें थीं, एक मेरी माँ और मेरी दोनों पत्नियां। सबके ही नेचर अलग अलग थे। पहली पत्नी को देखा तो हर औरत मासूम और बेगुनाह लगती, और जब दूसरी पत्नी को देखा तो लगता औरत से ज्यादा मक्कार कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बस एक बात का दुख था कि मेरी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था। मैं कितना बदनसीब था। फिर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ। एक दिन मंदिर के सामने भिखारी की लाइन देखकर ध्यान आया कि कहीं मेरी सुनीता भी इसी तरह भीख मांग कर पेट न पालती हो। अब मैं रोज भिखारी को खाना खिलाने लगा था। मुझे कहीं पर भी कोई गरीब मिल जाता तो मैं उसे खाना जरूर खिलाता। ऐसा करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे दिल को सुकून दे दे। मैं आजकल बहुत बेचैन रहता था। मेरे दिल पर एक बोझ था, एक थकान थी जो मुझे अंदर तक घायल कर रही थी। मैं जिंदगी को घसीट रहा था और जिंदगी मुझे घसीट रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी भी मुझसे परेशान है, मुझे बोझ समझ रही है। और फिर 3 साल बाद मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई थी। जब एक दिन मेरी तबीयत काफ़ी खराब हुई थी तो मेरा दोस्त मुझे अस्पताल लेकर गया था। वहाँ पर मुझे सुनीता मिली थी। वह एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। मैं उसे देखते ही जा रहा था। जिस लड़की को देखकर मुझे लगता था कि वह कभी किसी के सामने खड़े होकर बात ना कर सकेगी, वह आज मेरे सामने एक नर्स के रूप में खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी की लहर नहीं आई थी। उसे खुशी होती भी तो कैसे? मैंने कभी उसको उसकी जगह दी ही कब थी? हमेशा जूते के नोक पर रखा था। मुझे तो उसका उस घर में होना बर्दाश्त ही नहीं होता था। मुझे लगता था कहाँ वह गांव की अनपढ़ जाहिल गवार लड़की और कहाँ मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती। मुझे शहरी लड़कियां पसंद थीं, और जब सुनीता से मेरी शादी हुई तो वह हर समय घबराई घबराई रहती थी और हर काम को खराब कर देती थी। मुझे लगता ये मोटे दिमाग की है। मैं समझ न सका कि उसे एक दोस्त की, एक हमदर्द की ज़रूरत है जो उसे बताए, उसे समझाए कि ससुराल में कैसे चलना है। उस बेचारी की तो माँ भी नहीं थी जो उसे कुछ बताती, और मेरी माँ तो उसे दुश्मनों जैसा व्यवहार करती थी। मेरी तरफ से भी सुनीता को कोई उम्मीद नहीं थी। उसके हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इन हालातों तो मैं बेचारी क्या करती। मैं भी उसके लिए जालिम पति बन चुका था, जिसने ना कभी उसे समझा और ना कभी उसका साथ दिया। आज इतने सालों बाद वह कितने कॉन्फिडेंस से मेरे सामने खड़ी थी और मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन अब मैं बेहोशी में जा चुका था। ऐसा लगा कि जैसे अब कभी मैं इस नींद से जाग ना सकूंगा, और सुनीता मेरी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएगी। रात का ना जाने कौन सा समय था कि जब मैं नींद से जागा था, मेरा दोस्त अभी तक मेरे सामने खड़ा था। वह मेरा अकेला ऐसा दोस्त था जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था, और उसी ने मुझे बताया कि जिस नंबर से तुम्हें मैसेज आते थे वह तुम्हारी पत्नी सुनीता का था। फ़ोन नंबर तुम्हारे मरे हुए ससुर के नाम पर है, और सुनीता अस्पताल में काम करती थी, और जिस डॉक्टर के पास तुम्हारी दूसरी पत्नी तुम्हारी माँ को चेकअप के लिए लेकर जाती थी, सुनीता भी वही अस्पताल में होती थी। और एक दिन उसे यह पता चल गया था कि डॉक्टर भी तुम्हारी दूसरी पत्नी के साथ मिला हुआ है। जब सुनीता को यह पता चला तो वह हर रोज तुम्हें मैसेज करती ताकि तुम्हारी अक्ल पर जो पट्टी बंधी है वह उतर जाए। और तुम जानते हो कि यह सब कुछ मुझे कैसे पता चला? मैं अपने दोस्त को देख रहा था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, बताओ तो। उसने कहा, जिस दिन पहली बार तुमने मुझे इस नंबर के बारे में बताया था, मैं तो उसी दिन जान गया था कि वह तुम्हारी पहली पत्नी सुनीता का ही होगा। पर जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें तब अपने की पर शर्मिंदगी थी, और वही एहसास और शर्मिंदगी तुम्हें चैन नहीं लेने देती थी। इसीलिए तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे
क्योंकि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी थी, पर इतने समय के बाद वह तुम्हारे सामने आई क्योंकि अब तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान था, जो मुझे इतना समझता था। ये सच था कि मैं जब भी सुनीता को सोचता, बस एक ही प्रार्थना करता कि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। पर जब से मैं ये प्रार्थना मांगने लगा था, मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत होने लगी थी। मुझे एक बार वह मिल जाए तो कभी उसको धोखा न दूंगा। तब से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मैं अपनी पत्नी तक पहुंच गया था, और मुझे अपने भगवान पर बहुत प्यार आ रहा था कि जिसने पहले सब कुछ मुझे दिया, फिर मैं उसकी कदर ना कर सका, और फिर भगवान ने मुझे तो सब कुछ वापस भी ले लिया और फिर से मुझे बड़ी आजमाइश में डाला, और मैं उन आजमाइश में पास हुआ। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और भगवान ने मुझे अपने पास कर लिया। भगवान ने मेरा ट्रांसफ़र इसी शहर में करवा दिया जहाँ सुनीता रहती थी, और फिर मैं अचानक से बीमार हुआ। उस अस्पताल के बिस्तर तक जा पहुंचा जहां मेरी पत्नी सुनीता काम करती थी। मैं तो खुद को बेबस महसूस कर रहा था, पर मैं कहाँ जानता था कि मेरा भगवान तो मेरे लिए रास्ते खोल रहा है ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। मैं हर बार गिरता रहा, टूटता रहा और अपने भगवान से दूर ना हुआ था। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, अपने भगवान को अपना लिया था। और जब भगवान को अपना लिया जाता है तो उसकी खातिर वह सब कुछ छोड़ दिया जाता है। वह हर काम जो भगवान को ना पसंद हो, तो हमारा भगवान भी हमें हमारी पसंदीदा चीज़ लौटा देता है, चाहे वह कोई इंसान ही क्यों ना हो। जब मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उसे घर लेकर आया, तो उसने मुझे माफ़ कर दिया, और एक बार फिर मैं भगवान का धन्यवाद करने लगा, जिसने मुझ पर इतनी कृपा की थी कि मुझे दोबारा से टूटने से बचा लिया था। मैं अपनी पत्नी का धन्यवाद करने लगा कि जिसने मेरी माँ को और मुझे माफ़ कर दिया और कभी मुझे शिकवा नहीं किया। मैं उसके साथ कभी अच्छा नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता हूँ, और मैं अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की है कि वह कभी दूसरों के साथ गलत ना करें। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे एक ऐसी पत्नी मिली जो हमेशा अपने पति के साथ वफादार रही, जिसके दिल में कभी पाप नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।